खोटा को लेकर भी विवाद देखने को मिल रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नागपुरी खोटा को लेकर विवाद क्यों सामने आया है। इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ सत्यनारायण शुक्ला हैं जो नागपुरी भाषी हैं और उनके साथ ही जोगेश चंद्र भारती हैं जो खोटा भाषी हैं। ये दोनों भी जेएसएससी अभ्यर्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की। और हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा भी जुड़ी हुई है, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले सत्यनारायण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये विवाद सामने क्यों आया, क्योंकि भोजपुरी मगही को लेकर तो लोगों को समझ में आ रहा है कि बाहर की भाषाएं हैं उन्हें लेकर विवाद हो रहा है। आखिर ये नागपुरी खोटा को लेकर क्या विवाद हुआ? क्योंकि आप नागपुरी भाषी हैं तो आप पहले बताइए। देखिए, झारखंड में अभी कहना बहुत मुश्किल है। झारखंड में छात्रों के साथ भेदभाव, ये मतलब इतिहास गवाह रहा है कि किसी का भी सरकार आए, यहाँ पे जो मतभेद है ना, ये मतभेद पैदा करना, आपसी में तनाव करना, ये चीज़ गलत लगता है हमको। आप अगर लगता है, हमारे योगेश मित्र जो अभी बैठे हुए स्टूडियो में, उनको लगता है कि अभी कुछ दिन पहले ये खोटा का सिलेबस कुछ कम हुआ था, लेकिन ये कम बेसी क्या, एक समरूपता होनी चाहिए ना। झारखंड में 9 जनजाति भाषा का प्रयोग होता है, जो पुराने आदिकाल से इसका प्रयोग हो रहा है। उस जनजाति भाषा में अगर हमें आज मौका मिला है पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, कार्य करने के लिए, एक हमारा क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो हमें सरकार को एक समान रूप में एक सिलेबस करके हम लोग को मौका देना चाहिए, ताकि हम लोग मन से पढ़े लिखे। हम लोग विवाद में नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम लोग को सीधा सीधी पढ़ाई से मतलब रहता है, मेहनत करने से मतलब रहता है। ये भाषा विवाद, ये सरकार की मंशा लगता है कि आपस में विवाद करके बच्चों को ऐसे करते रहो, और कोई बच्चा चला जाए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट चला जाए, वहां पे हम 2 साल लड़े, तब सरकार बोलेगी तो तुम लोग खुद हाई कोर्ट चला गया। सरकार को अभी एट ए लिस्ट सभी 9 जनजाति भाषा को उनको संज्ञान में लेके और उनको एकदम एक समरूप करना चाहिए। यानी जनजातीय भाषाओं के नाम पर आप लोग सहमत हैं, लेकिन ये जो विवाद एक और सामने आया हुआ है कि भोजपुरी, मगही, मैथिली को लेकर, इस पे आप छात्रों की क्या राय है? छात्रों की यही राय है कि आप जितना भी सिलेबस है उसको सामान्य रूप में रखिए, किसी में कोई बड़ा छोटा ना रखिए, ताकि बच्चों को ये कहना ना पड़े कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। मेरा यही विचार है कि सरकार इसमें त्वरित एक्शन ले और इसमें एकदम इस भाषा में जो विवादित हो रही है, इस भाषा को संज्ञान में लेके सिलेबस को सामान्य रूप रखे, ना ही कि इसमें किसी में छोटा किसी में बड़ा। क्योंकि हमारे झारखंड में क्षेत्रीय भाषा के एक से एक अच्छे विद्वान हैं। उन विद्वानों के साथ एक साथ बैठ के सही डिसीजन ले, ताकि जो आपस में विवाद हो, विवाद न चले और लोग मेहनत करें और इसमें आगे बढ़े। बिल्कुल, समस्याएं कई हैं और ऐसे में इन समस्याओं के बावजूद नई नई समस्याएं खड़ी की जा रही हैं, जिनकी वजह से छात्र भी दिग्भ्रमित होते दिखाई दे रहे हैं। अब मुश्किल यह है कि छात्र अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें या इन विवादों को लेकर आंदोलन करते रहें। हमारे साथ जोगेश चंद्र भारती हैं। जोगेश जी, आपसे जानना चाहेंगे ये खोटा भाषा को लेकर क्या विवाद सामने आया है? जी, सबसे पहले हम वॉइस स्टूडियो चैनल को जोहार, नमस्ते, क्योंकि आज हमको बुलाए, हमको मौका दिए वॉइस स्टूडियो चैनल में बोलने का। तो खोटा विवाद जो हम 24 दिसंबर से हम लोग स्टार्ट किए थे, जो कि कहीं ना कहीं खोटा छात्रों के साथ भेदभाव किया गया। अभी तक 2 बार सिलेबस जारी किया गया, 27 जनवरी को और उसके बाद 7 जनवरी को जारी किया गया। उसमें से देखा गया कि खोटा के अन्य भाषा की अपेक्षा बहुत ही बड़ा कर दिया गया है। अब बताइए सर, हम तो 2 महीना आंदोलन में बिता दिए, उसके बाद फिर भी इधर से बड़ा सिलेबस दे दिया है, तो हम कब पढ़ेंगे, क्या करेंगे? आप देख सकते हैं सर कि आपका चैनल के माध्यम से खोटा का सिलेबस देखिए सर, कई पेज में बटा हुआ है, और इसमें 170 कविता है सर, और कहानी लगभग की कुल टोटल मिला के 15 किताब पढ़ना पड़ रहा है सर। अन्य भाषा की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। अन्य भाषा का आप देखिएगा तो 2-4 बुक में कंप्लीट हो जा रहा है, और खोटा में बहुत ज्यादा है। जबकि जेएसएससी फोरम में 2 लाख 2.5 लाख छात्र खोटा की भरेंगे, और खोटा छात्र क्यों बर्बाद होंगे सर? हम ये चीज जानना चाहते हैं, क्योंकि संविधान में सबका समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार सब भाषा के समरूप इसका होना चाहिए, और कोई भी भाषा के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो अन्य 8 जनजातीय क्षेत्र भाषा है और एकमात्र खोटा भाषा के साथ भेदभाव किया जा रहा है, इसके साथ। तो जोगेश, आपको क्या लगता है कौन लोग जिम्मेदार हैं, कौन लोग खोटा भाषा के साथ साजिश कर रहे हैं? जी, हमको
हमको कहीं ना कहीं लगता है कि ये सरकार ही, गवर्नमेंट ही करती होगी, हमको लगता है। मगर यार भोजपुरी की डाइवर्ट ये अपने भाषा में लड़ाने के प्रयास किया जा रहा है, ये भी हो सकता है। या तो ये भी हो सकता है कि उत्तरी छोटा नागपुर के जो बोला जाता है उन लोग को जॉब में ना मिले और यहाँ के स्थानीय लोगों को इधर का मिले, और हम लोग का कहीं ना कहीं लड़का सुनने में आया है कि नहीं उत्तरी छोटा नागपुर के काहे लेते नौकरी, जब यहाँ के आदमी रांची यहाँ के रहता है तो इधर के नाम मिलेगा, ऐसे कहना है। यानी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है सरकार को आपके हिसाब से कि खोटा भाषी बहुत है तो उन्हें भारी सिलेबस देकर छांट दिया जाए। जी जी बिल्कुल, हमको तो लगता है कहीं ना कहीं की साजिश किया गया है कि खोटा भाषा के छात्र की बड़ा सिलेबस देके उसको उलझाया जाए और जॉब में ना इसको मिले मौका। चलिए, हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा भी जुड़ी हुई हैं जो लंबे अरसे से इन दोनों भाषा विवाद को लेकर खबरें कवर कर रही हैं। करिश्मा, ये जो विवाद सामने आया है नागपुरी और खोटा को लेकर, खोटा भाषी जोगेश चंद्र जी का कहना है कि खोटा को लेकर साजिश हो रही है। बात तो यह भी सामने आई कि खोटा का सिलेबस बढ़ा दिया जाता है और जो विभागाध्यक्ष है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो कहते हैं कि हमने कोई ऐसा रिकमेंडेशन भेजा ही नहीं है। क्या कुछ हकीकत है इसमें? जी उदय, जिस तरीके से जेएसएससी सीजल की परीक्षा में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को लेकर जो विवाद है वो तो मानो थमने का नाम नहीं ले रहा है उदय। एक और जहां खोटा भाषा के तमाम जो छात्र हैं वो 24 दिसंबर से आंदोलनरत थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि सिलेबस काफ़ी बड़ा है, जिसको लेकर तमाम जो छात्र छात्राएं हैं सड़क पर उतर कर आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद ये लोग TRL रांची विश्वविद्यालय के TRL विभाग भी गए थे, वहाँ पर भी ये लोग आंदोलनरत थे। उसके बाद ये लोग HOD से भी मिले थे, हरि उरांव से भी मिले थे और तमाम जो अपनी समस्या है उनसे अवगत कराया गया था। हालांकि इनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने रिकमेंड यहाँ से किया है कार्मिक विभाग, लेकिन जब हमने HOD से बात करने की कोशिश की थी उदय, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि यहाँ से हमने कोई भी लेटर फॉरवर्ड नहीं किया कार्मिक विभाग। एक और जहाँ नागपुरी भाषा के तमाम जो छात्र छात्रा हैं उनका कहना है कि जो खोटा भाषा के जो छात्र छात्रा है वो लोग खुद ही मुहर लगाकर यहाँ से कार्मिक विभाग भेज रहे हैं। कार्मिक विभाग में जितने भी जो भी लोगों की समस्या है वहाँ पे ये लोग ही अपनी समस्या को खुद ही हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से खोटा भाषा के जो छात्र छात्राएं हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि ऐसा हमने कुछ नहीं किया है। तो उधर यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अगर ये लोग मुहर नहीं लगाए हैं, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग रांची विश्वविद्यालय का मुहर लगाए हुए हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर कॉलेज प्रबंधन को इस ओर जरूर कुछ देखना चाहिए, या फिर जिस तरीके से मुहर की बात सामने आ रही है ये रांची विश्वविद्यालय के लिए सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये फर्जीवाड़ा हो कैसे रहा है। जी उदय। बिल्कुल करिश्मा, ये तो वाकई में बड़ा ही गंभीर मसला है कि आखिर खोटा के छात्र कह रहे हैं कि हम नहीं जानते सिलेबस कैसे बढ़ गया, और जो खोटा के सिलेबस को लेकर अधिकृत थे विभागाध्यक्ष डॉक्टर हरि उरांव, वो कह रहे हैं कि हमारे फर्जी मोहर का इस्तेमाल किया गया है, हमने सिलेबस को लेकर कुछ भेजा ही नहीं है। तो ये तो जांच का विषय है, बड़ा ही गंभीर मसला है ये। हाँ, एकदम ज़रूर है। जिस तरीके से नागपुरी और खोटा भाषा के तमाम जो अभ्यर्थी है वो आंदोलन कर रहे हैं, एक और उनका कहना है कि उनका सिलेबस बड़ा है, सिलेबस को एक रूप या फिर एक सामान्य तरीके से किया जाए ताकि कोई छात्र छात्राओं को परेशानी ना हो। तो वहीं दूसरी ओर एक नया ट्रायंगल आ गया है कि जो HOD उनका कहना है कि हमने यहाँ से कोई रिकमेंड ही नहीं किया है, यहाँ से मुहर कोई छात्र छात्राएं ही लगाए होंगे, जो कार्मिक भवन भेजे होंगे, कार्मिक विभाग भेजे होंगे, लेकिन यहाँ से कोई भी ऐसा लेटर फॉरवर्ड नहीं किया गया। लेकिन जब हमने खोटा भाषा के तमाम जो अभ्यर्थी है उनसे बात करने की कोशिश की थी तो उनका साफ तौर पे कहना था कि हमने HOD से भी मिला था, हरि उरांव ने इन लोगों को आश्वस्त किया था कि इन लोगों की जो समस्या है वो जल्द से जल्द हल हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से बात सामने आ रही थी कि जो खोटा भाषा के जो छात्र है वही इस तरीके का काम करे, वही मुहर लगा के कार्मिक विभाग भेज रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से खोटा भाषा के जो छात्र है उनका साफ तौर पे कहना है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हम लोग कैसे मुहर लगा सकते और कार्मिक विभाग भेज सकते। तो जो नागपुरी भाषा बोलने वाले जो छात्र छात्रा है उनका आरोप है, लेकिन ये बहुत बड़ा अभी भी सवाल खड़ा करता है कि एक और जहां TRL विभाग के जो HOD है वो साफ तौर पे कह दिए कि यहाँ से कोई भी रिकमेंड नहीं किया गया है, कोई भी लेटर यहाँ से फॉरवर्ड नहीं की गई है, तो आखिर जो फर्जीवाड़ा हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है और जो खोटा भाषा और नागपुरी भाषा आपस में ही लड़ बैठे हैं। जी उदय। बिल्कुल, वाकई में ये काफी गंभीर मसला है कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। जोगेश चंद्र भारती, आपसे जानना चाहेंगे कि खोटा के जो छात्र हैं वो एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि सिलेबस को भारी बनाकर छात्रों का क्या फायदा होगा? नहीं सर, देखिए हम लोग तो सिलेबस हम लोग अपने से कैसे तैयार करेंगे सर। हम लोग यहाँ नौकरी लेने के लिए, जॉब लेने के लिए आए हैं कि यहाँ फंसने के लिए आए हैं कि यहाँ जेल खाने के लिए हैं। हम लोग एक छात्र है सर, हम लोग एक चाहते हैं कि छोटा मोटा कोई भी एक सरकारी जॉब मिले और अपना परिवार सही से चला सके।
क्योंकि ये सब जो दूसरे भाषा वाला जो आरोप लगा रहे हैं सरासर अन्याय है सर, क्योंकि इसका अच्छी तरह जांच होना चाहिए। और जो एचओडी भी बोल रहे हैं कि हम ये जो भी इन लोग मोहर बनाए, मोहर हम लोग नहीं बनाएंगे सर। क्यों यहाँ बनाएंगे सर? हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, यहाँ की हम लोग छात्र हैं कि हम लोग ये मतलब चोर डकैती है सर, कि लफुआ है सर, कि हम लोग मोहर अपने से बना के और ये दे देंगे कर्मी विभाग में सर IAS वहाँ UPSC से क्वालिफाई करके आए हैं मैम आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जांच तो पड़ताल तो करेंगे ही, और वो तो देख के ही सिग्नेचर करें, JSSC भेजे होंगे सिलेबस के लेकर। और ये सरासर गलत आरोप लग रहा है कि मोहर ये जो अपना सब थंप लगा के ये सिग्नेचर मरा के ये सरासर अन्याय है, और ये मतलब गलत तरीका से आरोप लगा रहा है। ये कहीं ना कहीं आप जांच का पड़ताल है, आप जांच करवा सकते हैं सर। अगर मेरा प्रति अगर निकल सकता है तो हम जान देने के लिए या जेल जाने के लिए हम तैयार है सर। लेकिन हाँ, हम यहाँ रांची पढ़ने के लिए आए हैं सर, यहाँ हम डुगी ड्रामा नहीं करने के लिए आए हैं सर। बिल्कुल सत्यनारायण जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक के बाद एक विवाद सामने आ रहे हैं, पहले JPSC को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे थे और अब JSSC को लेकर आंदोलन करने की नौबत आ गई। देखिए, झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ और आज 21 साल हो गए झारखंड को अलग हुए। अगर झारखंड के छात्रों के अगर आप सामने आके बुला के देखिएगा तो उनके चेहरे की ये जो ख्वाब है ना, सारा उड़ चुका है। मैं भी उसमें एक पीड़ित छात्र हूँ। छात्र का दर्द कोई नहीं समझता है, पक्ष विपक्ष का लड़ाई होता है, छात्र भुगतता है। सिर्फ छात्र ही क्यों टारगेट किया जाता है भाई? आपके पास सरकार को तो सबसे पहले यहाँ आए हुए 2.5 साल हो गए, एक नियोजन नीति नहीं बन पा रहा। वो नियोजन नीति जो बना, जो कोर्ट चैलेंज कर रहा सब, आज हम खुद जब लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं तो हमको लगता है ना, ओ यार कल तो हो सकता है नियोजन नीति गलत हो जाए, गलत साबित हो जाए, फिर से इन लोग नया नियोजन नीति बनाएंगे, फिर 1 साल लगाएंगे, फिर छात्र का समय बर्बाद होगा, उम्र बढ़ जाएगा, समय पैसा अलग जाएगा, समाज से लोग जो प्रताड़ित है वो अलग जाएगा। अभी देखिए, पंचायत सचिव के छात्र जब माननीय मुख्यमंत्री जी, एक युवा मुख्यमंत्री जब बने थे तो सबसे खुशी यहाँ के युवाओं को थी। लेकिन आते आते उन्होंने बोला था कि हम 5 लाख नौकरी, आप 50,000 नौकरी दीजिए ना। झारखंड की युवा रोड पे नहीं, कोई पदाधिकारी कोई कर्मचारी बन के झारखंड के सरकार के साथ मिल के काम करेंगे और जमीनी स्तर तक उसको ले जाएंगे। झारखंड सरकार के जितने भी मंत्रिमंडल हैं, अभी हम क्या कहें, कमेंट करना अच्छा नहीं लगता। झारखंड सरकार अपनी जो नियुक्तियां हैं जो है ना, अपनी परिवार की नियुक्तियां उनमें काफ़ी अच्छी होती हैं। अभी देखिए, हमारे मंत्रिमंडल के लिए 50-50 लाख के लिए गाड़ी, BMW कार, लेकिन छात्र के लिए कोई नहीं है सर, ना छात्र के लिए कोई नहीं है। अब JPSC का बात करें, JPSC आज 21 साल में 10 JPSC लिया, उसमें भी विवाद। अभी अगर हम लोग JPSC नहीं लगते तो JPSC झुकने जा रहा था? अभी उच्चतम न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा उन्होंने डिसीजन ली है, तब तो मुख्यमंत्री जी। चलिए, अभी तो JPSC के रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि JPSC में जिस तरह से चूक सामने आई थी, छात्र संगठित होकर आंदोलन कर रहे थे, तो क्या ये छात्रों को आपस में तोड़ने की साजिश है कि एक भाषा विवाद खड़ा कर दिया गया? सत्यनारायण, हम बात कर रहे थे कि JPSC पे छात्र काफी संगठित होकर आंदोलन कर रहे थे। पूरे राज्य में हर एक जिले में, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग से लेकर पलामू, डाल्टनगंज तक छात्रों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब तो जगह जगह के छात्र आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं। कहीं भोजपुरी मगही का विरोध हो रहा है, तो कहीं खोटा और नागपुरी के अभ्यर्थी आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? देखिए सर, सबसे पहले यह है कि मगही भोजपुरी सब नहीं चलेगा झारखंड में सर, क्योंकि यहाँ देखा जाता है कि कॉलेज में 9 जनजाति क्षेत्र भाषा है सर, वही कॉलेज में पढ़ाई जाता है सर। और हम करंट अफेयर में पढ़ते हैं, ये बुक में भी झारखंड सरकार इसको मान्यता दिया है सर कि 9 जनजाति जो भाषा है वही झारखंड में होगा, और इसका लोगो लगा हुआ है सर। और ये अदर जो भाषा है, ये कहीं ना कहीं मतलब झारखंड के छात्रों को ये प्रभावित करने के लिए ये साजिश रचा गया है, और ये चीज अन्याय है और कुछ नहीं। यहाँ के छात्रों का आज तक देखिए सर 20 साल 21 साल हो गया सर, लेकिन अभी देखिए सर कि यहाँ के छात्र को कितना दुर्दशा है, यहाँ कुपोषण का शिकार है सर। जबकि यहाँ कोयला, बिजली क्या नहीं है सर, खनिज संपदा से भरा पूरा हुआ है सर। लो हो गया, पायराट हो गया, कायनाट हो गया, अब्रक हो गया, क्या नहीं मिलता है सर झारखंड सरकार में, ये झारखंड में। लेकिन अभी भी देखिए झारखंड गरीबी की ओर सतत विकास में नीचे से दूसरा स्थान में आता है सर। क्यों? क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं करप्शन हो रहा है सर। बिल्कुल। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि खोटा की या नागपुरी की बात की जाए, बाकायदा सिलेबस है, सूचीबद्ध है ये भाषाएं, लेकिन बाकी जिन भाषाओं को लेकर विवाद हो रहा है, क्या उन्हें लेकर किसी तरह का कोई सिलेबस अभी तक सामने आया है क्या? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड की कला संस्कृति पूरे विश्व में धूमधाम से मनाई जाती है। सरहुल पूजा हो गए, बहुत सारे जो कर्मा पूजा हो गए, झारखंड की कला संस्कृति से लोग सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये प्रकृति के पूजक माना जाता है झारखंड के आदिवासी लोग, मूल भाव लोग।
ये जो अभी हमारे मित्र बोले हैं कि हमारे पलामू क्षेत्र में बहुत जगह मगही ये सब बोला जाता है, लेकिन आप क्षेत्र के हिसाब से दे दीजिए, विवाद होगा ही नहीं। आप क्षेत्र के हिसाब से, आपको क्यों बोकारो इस समय लागू करना क्या जरूरत है? ये आपसी विवाद करना चाहते हैं। और झारखंड के छात्रों को मैं आज इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि हर एक बात पर जो उच्च न्यायालय में जो केस करते हैं, ये केस करना बंद कीजिए। झारखंड खुद ही लड़ रहे हैं आपस में। आपको लड़ना है तो सरकार के खिलाफ लड़िए, सरकार से समझिए कि सरकार क्या कर रही है। लेकिन अभी न्याय भी तो न्यायालय ही दे रहा है। अभी जो आरक्षण विवाद जेपीएससी में हुआ, न्यायालय की शरण में जाके ही अभी न्याय मिलता दिखाई दे रहा है, जो जेपीएससी ने अपनी कुछ गलतियां मानी है। देखिए, जेपीएससी तो इतिहास गवाह है कि विवादों में रहा है, और जब तक कोई यहाँ पे कोई अच्छा, यहाँ पे जो झारखंड का जो झारखंड लोक सेवा आयोग है, जब तक उसका कोई अच्छा अध्यक्ष नहीं बनाया जाए, अच्छा सचिव नहीं बनाया जाए, वहाँ सारे कार्मिक का एकदम बदलाव नहीं किया जाए, तब तक झारखंड कभी नहीं सुधरेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, एक युवा मुख्यमंत्री चाहें तो एक कलम से झारखंड को संभाल सकते हैं, लेकिन उनकी सकारात्मक सोच होनी चाहिए छात्रों के बीच। पहला चीज। दूसरा चीज कि झारखंड में ये संघर्षों का धरती रहा है। आज हम लोग जब झारखंड आंदोलन पढ़ते हैं, तो जब पढ़ते थे, जब हमारे दिल में लगता है कि अरे लोग इतना संघर्ष किया, फिर भी आज हमारा झारखंड कितना पीछे है, चाहे शैक्षणिक संस्थान में हो, चाहे चिकित्सक संस्थान में हो, चाहे सतत विकास में हो, चाहे हर सेक्टर में हम लोग पीछे हैं। हम लोग को एकजुट होके, हम झारखंड के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, जिससे माननीय इंदर सिंह नमधारी हो गए और करिया मुंडा जी हो गए, जितने भी आला अधिकारी रह चुके हैं, उनको बैठ के अपने राज्य में खुद ये चीज का आवाज उठाना चाहिए कि हम लोग आपस में लड़ो नहीं, हम लोग इतना मजबूती से आगे बढ़ो कि हमारे भारत देश में झारखंड राज्य का नाम रोशन हो। और हमारे झारखंड में ना संघर्षों का कमी नहीं रहा है। हमारे कार्तिक उरांव जी गुमला के जो थे, वो कितने संघर्ष किए थे। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको खुद बुलाए थे झारखंड की सेवा करने के लिए। ऐसे ही जैसे हमारे ये हैं, क्या उनको बोलते हैं, जिनके नाम पर स्टेडियम है और फुटबॉल के, अरे ये हॉकी के जादूगर बोले हैं, ध्यानचंद नहीं, उनका क्या नाम है, जयपाल सिंह मुंडा जी। उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और झारखंड आंदोलन 1912 से लेके 15 नवंबर 2020 बिल्कुल, झारखंड में भाषा के नाम पर विवाद का होना कई बड़े सवालों को जन्म देता है। करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे जानते हैं। करिश्मा, जिस तरह से भाषा विवाद सामने आया है, कहीं भोजपुरी, नागपुरी और भोजपुरी, मगही और मैथिली को लेकर विवाद सामने आया है, तो कहीं खोटा नागपुरी को लेकर विवाद सामने आया है। आप लगातार रिपोर्टिंग के दौरान छात्रों से मिल रही हैं, उनसे बातें कर रही हैं। क्या लग रहा है कि क्या छात्रों को जानबूझकर बांट दिया गया है भाषा विवाद के जरिए कि वो एक साथ संगठित होकर सरकार के खिलाफ आवाज न उठा पाए? क्या लगता है? जी उदय, जिस तरीके से भाषा को लेकर विवाद तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां बोकारो और धनबाद में जिस तरीके से छात्र छात्राएं सड़क पर उतरकर भाषा को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक और जहां उन लोगों का कहना है कि झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलेगा, तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का भी बयान आता है उदय, कि उनका कहना है कि जिस तरीके से झारखंड में भाषा को लेकर विवाद छात्र और छात्राएं की ओर से देखा जा रहा है, उसमें कोई दम नहीं है, जिसको लेकर तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो फिर से सड़क पर उतर के आए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से अगर जो छात्र छात्राएं झारखंड के जो भाषा है उसको लेकर नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे। लेकिन जब हमने दोनों संगठनों से बात की थी, मतलब छात्र छात्राएं से भी जब हमने बात करने की कोशिश की थी, और भोजपुरी, मगही और अंगिका के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की थी, और उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से भाषा को लेकर विवाद सामने खड़ा हो रहा है ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मगही, भोजपुरी और अंगिका को प्राथमिकता दी जाए, ऐसा उनका कहना था। लेकिन जब छात्र छात्राएं ये सुने तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से झारखंड में सिर्फ झारखंड का भाषा चलेगा, तो ऐसे में जो बाहरी भाषा को लेकर विवाद है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो जब हमने बात करने की कोशिश की थी, जब जिस तरीके से लालू प्रसाद का बयान भी आया था उदय, उसके बाद जो छात्र छात्रा है उनका कहना है कि अब जिस तरीके से जो आंदोलन है वो बिल्कुल नहीं रुकेगा, छात्र छात्राएं फिर से सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। लेकिन अगर दूसरी ओर देख लिया जाए उदय, तो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को भी लेकर लड़ाई हो रहा है। एक और जहाँ खोटा भाषा के तमाम जो अभ्यर्थी है वो सड़क पर उतर आए हैं, नागपुरी के जो अभ्यर्थी है वो सड़क पर उतर आए हैं। कहीं का कहना है कि उनका सिलेबस ज्यादा बड़ा है, किसी का कहना है कि सिलेबस को छोटा कराने को लेकर तमाम जो अभ्यर्थी है, खोटा भाषा के अभ्यर्थी, उस पर आरोप लगा रहे कि वो लोग मुहर लगाएं। तो झारखंड में जिस तरीके से भाषा को लेकर विवाद चल रहा है वो बस मगही, भोजपुरी और अंगिका तक नहीं रह गया है, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा तक पहुंच चुका है। जी उदय।
बिल्कुल, नए नए विवाद सामने आ रहे हैं भाषा को लेकर। सबसे पहले योगेश चंद्र, आपसे जानना चाहेंगे समाधान क्या है, मांग क्या है आप लोगों की अभी? देखिए, समाधान वही होगा सर, अगर जो है झारखंड सरकार या कर्मी विभाग या जो है जेएसएससी है, हम निवेदन करते हैं, उसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि अन्य भाषा की अपेक्षा खोटा जो है सिलेबस समरूप कर दीजिए, और तो कहीं विवाद कहीं नहीं खड़ा होगा। हम लोग यहाँ तैयारी करने के लिए आए हैं, यहाँ विवाद खड़ा करने के लिए या आंदोलन करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। तो हम लोग का कहीं ना कहीं सिलेबस आप अन्य भाषा की अपेक्षा हम लोग का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और हम लोग का सिलेबस जो है सिलेबस सेम कर दीजिए। अगर उन लोग को हम लोग को 72 कविता पढ़ना पड़ रहा है तो उन लोग का भी 72 पढ़ना पड़ेगा। एक बात बताइए, आपके विभागाध्यक्ष हरि उरांव हैं, डॉक्टर हरि उरांव, वो कह रहे हैं कि उन्होंने किसी तरह का सिलेबस रिकमेंड नहीं किया, तो फिर जेएसएससी ने जो सिलेबस नया दिया है, तो जेएसएससी के किसी अधिकारी से बातचीत हुई है क्या आप लोगों की कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? नहीं, कर्मी विभाग पास गए थे तो वहां तो ये चीज नहीं, मतलब बिना देखे, बिना एचओडी के बिना हो ही नहीं सकता है सर। अगर कर्मी विभाग बैठाता है तो टीचर ही ना उसका सिलेबस तैयार करेगा सर, कि स्टूडेंट करेगा। ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है सर, ये आरोप लगाने वाला का गलत है। जो है कार्मिक विभाग जो है भेजता है, उसका टीआरआई के भेजता है, उसके बाद टीआरएल के भेजता है, तो कहीं ना कहीं एचओडी लोग ही सिलेबस तैयार करते हैं। जो मास्टर हैं, खोसा के जो टीचर है, उन्हीं लोग तैयार करते हैं सर। स्टूडेंट कैसे तैयार करेगा सर? अगर हम क्वेश्चन हम सिलेबस तैयार करते हैं सर, हम बुक प्रकाशित नहीं करते सर, हर एक जगह बुक प्रकाशित करते, प्लस हम उसी के अनुसार से पढ़ते। तो आज यहाँ हम ये नहीं, मतलब झक नहीं मारते सर स्टूडियो में आके। हम कहीं ना कहीं हम ऑफिस में हम अच्छा जो कर्मचारी बन कर बैठे हुए रहते हैं और अच्छा तनख्वाह अपना फैमिली चलाते रहते हैं। लेकिन मीडिया के सामने एचओडी कह रहे हैं कि उन्होंने किसी तरह का सिलेबस नहीं भेजा है। नहीं सर, वो देखिए, वो नहीं भेजे हैं तो और तो है श्यामा प्रसाद के तो है जो एचओडी है, वो तो भेजे होंगे। अगर रांची यूनिवर्सिटी के नहीं भेजे तो श्यामा प्रसाद के, और झारखंड में जितने यूनिवर्सिटी उन लोग जो खोटा के जो एचओडी उन लोग तो तैयार किए होंगे। यानी कहीं न कहीं साजिश हुई है। बिल्कुल, यहाँ कहीं ना कहीं साजिश किया गया है सर, क्योंकि विवाद खड़ा इसका करने का मकसद क्या है सर? हम लोग के एग्जाम सामने है सर। सत्यनारायण शुक्ला, आपसे जानेंगे, आप नागपुरी भाषी हैं, वो खोटा भाषी हैं, उन्हें शिकायत है कि आपका सिलेबस बहुत छोटा है, आप आसानी से 2-3 दिन पढ़कर अपनी तैयारी कर लेंगे, लेकिन वो महीनों तैयारी करेंगे तो भी तैयारियां पूरी नहीं होंगी। नहीं, कहना आसान होता है, जब करने आदमी आता है ना। मैं कह रहा हूँ कि भाषा आपस में लड़ाया जा रहा है। मैं हर एक भाषा को सम्मान करना चाहिए, चाहे झारखंड की कला संस्कृति में हर एक भाषा का लगाव है, जुड़ाव है, इसका हर भाषा का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नागपुरी कम है, नागपुरी हम खुद पढ़ते हैं, खुद मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन भाषा को एक समरूप करना चाहिए ताकि लोगों में आपस में तो व्याकरण और सिलेबस को भी समरूपता उसमें भी होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं सभी भाषा सभी 9 जनजातियों की भाषा, आप अब विवाद की बात कर रहे हैं। हमारा मातृभाषा हिंदी है, लेकिन हमारे क्या लागू किए हैं, मतलब यहाँ पर उर्दू को लागू कर दिए हैं, लेकिन हिंदू को मौका नहीं दिए हैं। तो ये साजिश है। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि झारखंड सरकार को ये भाषाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, हर एक भाषा का सम्मान करना चाहिए। पढ़ाई तो सिर्फ 9 जनजातीय भाषाओं की होती है, तो भोजपुरी, मगही, अंगिका को जो लाया गया, तो आखिर कौन उनका सिलेबस देगा और कौन चेक करेगा कि इसमें व्याकरण क्या है? और इसमें बिल्कुल लगता है। कॉलेज में सर हम मास्टर डिग्री खोटा से कर रहे हैं रांची यूनिवर्सिटी से, और ये 9 जनजाति क्षेत्र भाषा से ही पढ़ाई होता है सर। ये जो बाकी कहाँ से आ गया है, ये भाषा लोगों को मान चलिए इसका क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो हमको कहीं ना कहीं लगता है बाहरी टीचर ही इसको कॉपी चेक करेंगे। बिल्कुल लगता है कि सिलेबस भी अब दूसरे राज्यों से ये भाषाएं जिस क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं वहां से मंगाया जाएगा। सत्यनारायण जी, क्या लगता है? ये कहना मिस्टर योगेश जी के लिए सही नहीं है। हम इनको बार बार बोल रहे हैं कि आप सभी भाषा का सम्मान करिए। भाषा तो 9 जनजाति क्षेत्र भाषा है सर, बाकी वो अदर भाषा कहाँ से हमको झारखंड में मिले? नहीं, सत्यनारायण जी, इनका सवाल है कि जब व्याकरण उसका घोषित नहीं है, सूचीबद्ध नहीं है, तो आखिर सिलेबस कैसे दिया जाए, कैसे तैयारी करेंगे छात्र? एग्जाम लेने के बाद परीक्षा कॉपी कैसे चेक होगी? देखिए, मैं नीलांबर पीतांबर से पढ़ा हूँ, वहां पर मगही भाषा, भोजपुरी भाषा का वहां पर पढ़ाई होता है, पढ़ाई किया जाता है। इनको लगता है अपने क्षेत्र में हर भाषा का, रघुवर जी के कार्यकाल में हर भाषा को सम्मान दिया गया, इसमें भी दिया जा रहा है। लेकिन ये आपसी तनाव नहीं होना चाहिए। ये योगेश जी एक्साइटमेंट में आके बोल रहे हैं, जब डिटेल्स जानेंगे तब इनको जानकारी होगा। मैं कह रहा हूं कि सरकार हम लोग आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही है। हम लोग सभी भाषा का सम्मान करिए, और सभी भाषा का सम्मान करते हुए झारखंड के एक अच्छा बनाने का प्रयास करिए। ये हमें आपस में लड़ाई नहीं चाहिए। हमें नौकरी क्यों करनी है? हमें नौकरी करनी है अपने लिए, अपने समाज के लिए। चलिए, एक करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, ये भाषा विवाद सामने आया है,
छात्रों में लगातार विवाद हो रहा है, सड़क पे विवाद हो रहा है, आंदोलन के नाम पर विवाद हो रहा है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदार शख्स या फिर जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे भी आपकी बात होती है? क्या किसी की तरफ से कोई जिम्मेदार बयान आया है कि इन समस्याओं का समाधान होगा? जी उदय, जिस तरीके से भाषा को लेकर विवाद नहीं थम रहा है, जब हमने झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से भी बात करने की कोशिश की थी तो उनका साफ तौर पे कहना है कि विवाद जिस तरीके से बढ़ रहा है वो प्योर झारखंडी है और वो झारखंड में भोजपुरी, अंगिका और मगही को क्षेत्रीय भाषा सूची में शामिल नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा बयान सामने आया था जगन्नाथ महतो का। उसके बाद जो छात्र छात्रा उसके बाद आंदोलन कर रहे थे कि क्षेत्रीय भाषा सूची से मगही, भोजपुरी और अंगिका को हटा दिया जाए। आपको बता दें उदय कि एक और जहाँ राज्य सरकार जिला स्तर पर हो रही भर्ती पर उन्होंने मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल होने की बात कही थी, तो जिसको देखते हुए शिक्षा मंत्री का भी बीच में बयान आता है कि वो प्योर झारखंडी है और झारखंड में वो भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा सूची से हटा देंगे। जिसके बाद छात्र छात्राओं में एक तरह से जिस तरीके से वो आंदोलन कर रहे थे, देख सकते हैं आप धनबाद में, बोकारो में और अब राजधानी रांची में भी भाषा विवाद की आंच आ गई है। छात्रों का साफ तौर पे कहना है कि शिक्षा मंत्री बिल्कुल सही बोले हैं, वो प्योर झारखंडी है और झारखंड में भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा सूची से हटा देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक और जहाँ पे जब हमने संगठन से बात की थी, जो भोजपुरी, मगही और अंगिका के जो संगठन, उनसे बात करने की कोशिश की थी और उनका साफ तौर पे कहना था कि पलामू, डाल्टनगंज में अधिकतर लोग मगही और भोजपुरी बोलते हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री ने बयान देते हुए सब लोगों को चुप कराया। लेकिन संगठन का साफ तौर पे कहना है कि हमें क्षेत्रीय भाषा सूची में मगही, भोजपुरी, अंगिका चाहिए, हमें तीनों भाषा को प्राथमिकता दी जाए। झारखंड में ये तमाम जो भोजपुरी, अंगिका और मगही के जो मंच के तमाम जो अध्यक्ष है उनका ये कहना था, लेकिन जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का बयान आता है उसके बाद चलिए, मुख्य समस्या ये है कि आखिर समाधान क्या होगा ये अभी तक छात्रों को भी नहीं पता है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर, मैं झारखंड के तमाम नागरिकों से ये निवेदन कर रहा हूं कि आप भाषा को लेकर ना लड़े और आपस में सामंजस्य बना कर रहें। सरकार अगर चाहे तो सभी भाषा को बराबर दर्जा दे के एक अच्छा परीक्षा लेके सभी को मौका दे। और एक सरकार से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के मैं माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना कर रहा हूं कि झारखंड के तमाम छात्र सच में दुखी हैं और जब आपसे आए बहुत उम्मीद लगा के सब कोई आपको लाया था कि एक युवा मुख्यमंत्री झारखंड के लिए कुछ करेंगे। अभी पंचायत सचिव के छात्र कितना रो पड़े, मैंने कितना मेहनत की है। हमको लगता है कि 20 से 25 लाख रुपए उन्होंने ये केस लड़ने में खर्चा की। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप ऐसा नियोजन नीति बनाइए ताकि सभी को मौका मिले, आपस में छात्र मेहनत करें और मन लगा के। बड़ा सवाल यह है कि जेपीएससी की परीक्षाएं होती हैं तो छात्र मजबूरन सड़क पर उतरते हैं आंदोलन करने। पीटी का रिजल्ट आते ही जेएसएससी को लेकर भाषा विवाद उभर आता है, पंचायत अभ्यर्थियों के सामने विवाद की स्थिति आ जाती है। लेकिन कोई एक कहा जा सकता है कि एक जिम्मेदार शख्स कोई सामने नहीं आता है सरकार की तरफ से, सिस्टम की तरफ से, जो इन्हें आश्वस्त कर सके कि इन तमाम समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या सरकार वाकई में कुछ लोग इस तरह की साजिश रच रहे हैं कि छात्र आपस में फूट हो उनमें और वो आपस में लड़ते दिखे, या फिर जल्द सरकार पहल करती है और इन तमाम विवादों का पटाक्षेप करती है। यह सबसे बड़ी गौर करने वाली बात होगी। आप दोनों को और संवाददाता करिश्मा, आप सभी को चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल मेरे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।